जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी अच्छे होंगे। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सत्संग सुनने से ब्लेसिंग भी आधी अधूरी रह जाती है। कई बार हमें अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं सत्संग में। गुरुजी कहते हैं कि अपनी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, आप कितने भी परेशान हो, आप मेरी संगत हो, आपको विश्वास होगा कि गुरुजी हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। आप मंत्र जाप किया करो, गुरुजी की रजा में राजी रहना। कभी कभी हमारा कोई काम नहीं होता संगत जी, तो हम डोलने लग जाते हैं। संगत जी, गुरु जी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारे बुरे कर्म काटते हैं। जब हम कर्म कटवाकर बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह हो जाते हैं तो बस गुरु जी झोलियाँ भरना शुरू कर देते हैं। संगत जी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गुरु जी इतना ज़्यादा देते हैं, आपसे संभाला भी नहीं जाता। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड करके जहाँ साफ साफ राइटिंग में लिखकर व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जो कोई नया सत्संग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो गुरु जी, अब शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। रोपड़ से सीमा आंटी जी ने लिखकर भेजा है। वो लिखती हैं, आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2024 में अपनी संगत बनाया। वैसे मैं बचपन से ही शिव जी को मानती थी। मैं अपनी मम्मी के साथ ही मंदिर जाया करती थी। संगत जी, फिर मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई। मेरे पति अंकल मुझ बहुत नशा करते थे और ड्रिंक करने के आदी थे। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। संगत जी, मैं पति अंकल को छोड़कर बच्चों को कहीं लेकर तो जा नहीं सकती थी। सारी उम्र क्लेश में ही काट दी। मैं बोलती नहीं थी, चुप ही रहती थी। अब मेरी बेटी जब कॉलेज जाने लगी है तब मेरे पति अंकल ने ड्रिंक करनी छोड़ दी है। इतने सालों बाद मुझे भी चैन मिला जब गुरुजी ने मुझे अपना साथ जोड़ा। मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और सत्संग भी सुनती रहती हूँ। मेरी जानकार एक आंटी हैं, वो गुरुजी की पुरानी संगत हैं। वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। फिर मैंने कई सत्संग भी अटेंड करने शुरू कर दिए। मैं उनके साथ जाती थी। फिर आंटी जी के साथ मैं डुगरी आश्रम भी जाके आई हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी को स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहीं भेजा संगत जी। पहले कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही कृपा करो। गुरुजी की कृपा से बेटी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है संगत जी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। गुरुजी ने मुझे कभी कबूतर, कभी मोर और कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिल रही है संगत जी। गुरुजी छोटे छोटे चमत्कार तो वैसे करते ही रहते हैं। मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी आपने ही सब करना है, हमें आपने ही संभालना है। मेरे बच्चे भी अब गुरुजी को मानने लगे हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि फ़िक्र क्यों कर दी है, तेरा प्यो बैठा है ना।
गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका ही घर है। गुरुजी, मेरे पति अंकल ने किसी जानकार को 50,000 उधार दिए थे, वो वापस नहीं कर रहा था। गुरुजी की कृपा से वो पैसे भी मिल गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग संगत जी मोहाली 6 फेज से गुरमीत कौर आंटी ने भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती हैं, गुरुजी ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। एक बात साधारण, बहुत ही श्रद्धालु महिला थी आंटी जी। आंटी बहुत ही टाइम से परेशान चल रही थी। कभी उनकी सेहत में दिक्कत आ जाती, कभी आर्थिक तंगी की। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पूजा पाठ भी कराए, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। शरीर भी कमज़ोर हो चला था और मन भी बहुत विचलित रहता था उनका ना। बहुत एकदम घबरा जाती थी भी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर एक दिन आंटी के भतीजे ने कहा कि आंटी जी चलो एक बार गुरुजी के दरबार में चलिए, वहाँ सब ठीक हो जाता है। क्योंकि उनका भतीजा काफ़ी टाइम से गुरुजी को मान रहा था। शुरू में तो आंटी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भतीजे के बार बार कहने पर उन्होंने हाँ कर दी कि चलो मैं चलती हूँ। जब वो पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो, सत्संग के दौरान अंदर बैठी जब माथा टेक के तो उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मन की सारी पीड़ा बाहर आ रही थी। सत्संग में उन्हें चाय प्रसाद मिला। उन्होंने आंटी ने श्रद्धा से चाय प्रसाद पिया। वहीं मन में कहा, हे गुरुजी, अगर आप सचमुच हो तो मेरी हालत सुधार दो। संगत जी देखो, सिर्फ 7 दिन में ही चमत्कार कैसे हुए। गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। जो रिपोर्ट हमेशा ख़राब आती थी वो भी ठीक आ रही है। डॉक्टर भी हैरान है। और सबसे बड़ी बात, आंटी जी का खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आ गया, जिससे वो घबरा गई थी कि मेरा पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा। देखो, गुरुजी ने उन्हें ना सिर्फ ठीक किया बल्कि उनके अंदर से भी मजबूत बना दिया। इतनी स्ट्रांग हो गई अब वो हर थर्सडे को सत्संग जाती है, सेवा करती है, अपने जीवन में गुरुजी की कृपा मानती है। गुरुजी को अपना सरेंडर कर दिया उन्होंने, गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। गुरुजी की संगत बन गई हैं वो। आज आंटी सबको कहती हैं, गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदल दिया है, मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। बस शुक्राना करते रहो, सेवा से जुड़े रहो। संगत जी, जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं तो गुरुजी के दरबार में चलकर देखो, वहाँ कोई खाली नहीं लौटता। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था किसी आंटी का मोहाली से गुरमीत आंटी जी का सत्संग। संगत जी, गुरुजी किसी वहम में नहीं पड़ने देते थे। कई लोग घर का काम छोड़कर गुरुजी के आश्रम चले जाते थे, तो गुरुजी को तो सब ही पता होता है कि अपना घर का काम आंटी छोड़कर आई है, या अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खाना दे के नहीं आई। गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो सब पता चलता है। हम चाहे मन में जो सोचते रहें, वो तो गुरुजी तो हमारे मन की पहले ही जानते हैं भी हमारे मन में क्या चल रहा है। जब कोई आंटी घर का काम छोड़कर आ जाती थी तो गुरुजी वापस भेज देते थे कि पहले घर का काम करो, बाद में मेरे पास आओ। सचमुच अपने धर्म से पीछे मत हटो, पाठ पूजा भी करो। पहले फ़र्ज अपने परिवार के लिए होते हैं। परिवार की सेवा सबसे बड़ा धर्म है।
संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वह अपनी पुरानी संगत के घर चले जाते थे, उनके बेड पर ही बैठ जाते थे, कोई व्यायाम ही नहीं करते थे। गुरुजी तो संगत का कल्याण करते थे और आज भी कर रहे हैं। गुरुजी कहते थे, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपनी अरदास लगाओ, आपकी अरदास मेरे पास पहुंच जाएगी, किसी बिचौले की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी से सीधा जुड़ो। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा है कि मैं रक्षाबंधन नूं तेरे घर आ रहे हैं, रखड़ी भी बन्नी ते चाय भी पिलाई, वो भी अदरक वाली ते तुलसी पत्ता पा के मैनू चाय बना के पिलाई। तेरे घर रौनकां लगन वालियां ने, गुरु जी कल्याण करने आ रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी जी ने पटियाला से अपना लिख कर भेजा है सत्संग। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने पंजाबी में लिख कर भेजा। जैसे भेजा मैं वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मुझे गुरु जी दे टेलीपैथी मैसेज आ रहे सी कि बड़े मंदिर आ जा, लंगर प्रसाद खाना है, तेरी कोई बीमारी कटनी है। मैं रोज़ मैसेज पढ़ने ते सोचना मैं मंदिर किवें जावांगी, कौन जाएगा मेरे नाल। मन विच बहुत इच्छा सी कि वड्डे मंदिर जाना है ते जरूर जाना है। मैं पहला सत्संग विच भी नहीं जाती सी। लास्ट मंथ एक आंटी जी के घर सत्संग का मैसेज आया कि पर जाया नहीं गया मेरे तो। फिर दोबारा किसी होर पड़ोस वाली आंटी के घर सत्संग सी तो मैं उत्थे गई। उत्थे जाके आंटी का सत्संग ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। मैं सेवादारा ने मेरे नंबर ऐड कर लिया। फिर एक दिन वड्डे मंदिर जाने का भी प्रोग्राम बन गया। ग्रुप विच बस दस्सिया सी कि बस जा रही है संगतां लैके वड्डे मंदिर, जिसने जाना है वो सीट बुक करवा सकते ने। संगत जी, मैं भी सीट बुक करवाई तो संगतां नाल असीं मंदिर पहुँच गए। उत्थे दर्शन किए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ते जल प्रसाद भी लिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं सी, मैं बस विच सफ़र नहीं कर सकती सी, पर वड्डे मंदिर भी जाना जरूरी सी। पता नहीं बाद विच मैनू कौन लैके जाएगा। रात नू 12 वजे फिर असी घर वापस आ गए। गुरु जी दे मैसेज आ रहे सी कि मंदिर आ ते लंगर प्रसाद कर, तेरी एक बीमारी कटनी। जय गुरु जी। सारियां संगतां ते सारे परिवारां ते मेहर भरे हथ रखना जी। वड्डे मंदिर बुलाने लई, दर्शन करवाने लई बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। हुण मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप नाल विराम करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग एक दिल्ली से है, गुरु जी की बेटी। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, जैसे लिखा मैं वैसे ही सत्संग शेयर करूँगी उनका। मैं वो ही बोलूँगी जो गुरु जी मुझे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की महिमा के बारे कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर होने के कारण ही हम गुरु जी की महिमा का बखान करते हैं। मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ संगत जी। गुरु जी अपने मेहर भरे हाथ मेरे सर के ऊपर रखिए, मुझे हमेशा ऐसी वाणी बोलने की सहायता कीजिए। गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आते हैं कि पुत्र तू छोटे छोटे सत्संग तो बहुत करती है, आज कोई बड़ा सत्संग कर। गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझसे वही चीज़ बुलवाना जो लाभकारी हो, सबके लिए उपयोगी हो। गुरु जी, मेरे माइंड में ये थॉट डाल देते हैं कि जो तू नंबर लिखती है ना मॉर्निंग में उठ के, वो संगत जी के साथ शेयर कर। गुरु जी, आपकी आज्ञा से मैं वो नंबर संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ।
गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तंत्र मंत्र किया है, उसकी वजह से तू थकी थकी रहती है, अपना काम भी नहीं कर पाती, तो उसके लिए तू नंबर लिखा कर 1177। इस नंबर को तुझे 108 बार लिखना है। जब तू ये नंबर 108 बार लिखेगी तो तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, तंत्र मंत्र से भी सुरक्षा मिलेगी और तेरी सभी प्रकार की इच्छा भी पूरी हो जाएंगी। आज मॉर्निंग उठ के मैंने ये नंबर लिखे कॉपी पर, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमें कोई मैसेज देते हैं तो वो हमारी हेल्प के लिए होता है। गुरु जी हमारे घर में हमारे साथ ही हैं। गुरु जी वो सभी चीज़ें देख पाते हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। संगत जी हमें हमारी समस्या से अवगत करवाते हैं, फिर हमें उपाय भी बताते हैं ताकि हम किसी भी समस्या से बाहर आ सकें। जैसे गुरु जी ने मेरे से नंबर लिखवाया है, गुरु जी की महिमा तो अपार है। गुरु जी कल्याणकारी हैं, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करते हैं। गुरु जी सभी प्रकार के रोग दर्द क्लेश को काटने वाले। गुरु जी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरु जी आपके परिवार में खुशियां बरसाने वाले हैं। संगत जी जो मैंने नंबर 1111 और 77 लिखने को गुरु जी ने बोला 108 बार, वो एक हफ्ता लिखना है। उसके बाद आपके साथ देखो कितने चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। गुरु जी आपके परिवार में खुशियां बरसाने वाले हैं। गुरु जी आपकी लाइफ में जो दुख परेशानियां हैं वो ख़त्म कर देंगे। गुरु जी इस जन्म का तो नहीं, पिछले जन्म का भी कर्म काटते हैं हमारा। ऐसा कोई काम नहीं जो गुरु जी नहीं कर सकते। गुरु जी असंभव काम को भी संभव करते हैं। जिसके ऊपर पितृदोष हो वो भी कट जाता है ताकि संगत परिवार खुशहाल रह सके। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं और संगत जी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी अच्छे होंगे। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सत्संग सुनने से ब्लेसिंग भी आधी अधूरी रह जाती है।